नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आप में से बहुत कम लोग, मुझे यकीन है, ये नहीं जानते होंगे कि हाँसी में साइकिल फैक्ट्री है। मैं इस वक्त हाँसी में साइकिल फैक्ट्री है, LCI वहाँ पर खड़ा हूँ और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और स्टाफ प्रिंसिपल साहब यहाँ पर आए हुए हैं। इनका मोटिव ये था कि बच्चों को पता लगे स्किल कैसे होती है, इनके स्किल्ड एजुकेशन देने की कोशिश यहाँ की जाएगी। कमलेश गर्ग भी मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं और RSS से जुड़े हुए हैं। इनकी ये फैक्ट्री है। इस कंपाउंड में आज स्कूल के बच्चे, स्टाफ, ये सभी लोग आए हैं। इनको बताया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा, इनको समझाया जाएगा एक तरीके से कि साइकिल कैसे बनती है, उसके पार्ट्स कैसे बनते हैं, असेंबल कैसे होती है, किस किस तरह से चीज़ें इकट्ठी होकर फिर साइकिल का रूप लेती है। मकसद एक ही है कि बच्चों को पता लगे स्किल कैसे। सर, इसका मोटिव क्या था आज की विजिट का? जो सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बल दिया जा रहा है खास करके। तो हमारे पास एक स्कीम है जिसमें बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको वास्तविक जो कार्यस्थल है वहाँ पर ले जाया जाए ताकि बच्चों का फील्ड एक्सपोजर हो। हम इसके लिए हमारी जो टीम है उसके साथ हम बच्चों को यहाँ लेके आए हैं। हमने इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की है और सर ने हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया, बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए व्यवस्था की है और इससे बच्चों ने यहाँ कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है इसको पूर्ण रूप से कार्य प्रणाली को समझा है और मुझे विश्वास है कि इससे बच्चों को वास्तव में फायदा होगा। बता दूं, दरअसल इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं। प्रिंसिपल साहब हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, राजेश बढ़ाना जी, और इनका बेहतरीन, इनके काम की बड़ी तारीफ होती है। तो ये सर लॉकडाउन के बाद शायद पहला ही ऐसा अवसर है कि बाहर निकल पा रहे हैं बच्चे। हाँ, बच्चों को हम पहली बार बाहर लेके आए हैं। लॉकडाउन से पहले जो ऑटोमोबाइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अलग अलग स्थानों पर ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार है और दूसरे स्थानों पर विजिट की थी इसी पर्पज़ के लिए। हाँसी जो ITI में भी हमारे बच्चे विजिट के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहली विजिट है बच्चों की। कमलेश गर्ग जी से बात करेंगे। गर्ग साहब, मुझे तो खैर पता था कि हाँसी में फैक्ट्री है, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, साइकिल बनती है, प्रोडक्शन होती है और आपका शायद हिंदुस्तान के कोने कोने तक साइकिल भी आता है। बहुत कम लोगों को पता था। तो आज बच्चों को किस तरह की क्या कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा? धन्यवाद सर्वेश जी। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है आज हमारे स्कूल, हमारे शहर के एक बड़े स्कूल के कुछ बच्चे जो हैं वो हमारा प्लांट देखने के लिए आए हैं और हम उन बच्चों को एक एक स्टेप हमने बड़ी बारीकी से उनको समझाया है और मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और मोटिवेट होंगे ताकि वो आगे अपने जीवन का लक्ष्य तय कर सकें और इसका लाभ उनको मिल सके। जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं दिखाता हूँ जो पार्ट्स होते हैं, कैसे किस तरह से असेंबल होते हैं, फिर साइकिल तैयार होती है। साइकिल के बनाने के अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पर रिम मैन्युफैक्चरिंग है। रिम किस तरह तैयार होता है आप देख रहे हो। अलग अलग साइज़ के रिम, अलग अलग मॉडल्स के रिम किस तरह तैयार हो रहे हैं। पेंट करने से पहले कंपोनेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कंपोनेंट के ऊपर कोई रस्ट, डस्ट, कोई ग्रीस वगैरह नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वालिटी के पेंट के लिए द कंपोनेंट शुड बी नीट एंड क्लीन, रस्ट फ्री, डस्ट फ्री, ऑयल फ्री। उसके बाद पेंटिंग अच्छी होती है। इसको फास्ट फिटिंग प्लांट कहते हैं, प्री ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। ये पहला स्टेप है पेंट शॉप का। इसके बाद आगे फाइनल पेंटिंग क्या है वो। फास्ट फिटिंग के बाद कंपोनेंट को साफ करके, क्लीन करके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग है। पेंटिंग कई प्रकार की होती है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग है। पेंट को हाई वोल्टेज दी जाती है, 80,000 वोल्ट। पेंट एज ए नेगेटिव पार्टिकल बन जाता है, कंपोनेंट पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग होती है। पहले प्राइमर होता है, फिर ओवन में बेक होगा, फिर उसके बाद टॉप कोट, फिर बेक होगा, फिर उसके बाद TSA क्लियर होता है। 3 बार कंपोनेंट को पेंट किया जाता है। ये पेंट शॉप में है। ये ओवन है। यहाँ पर टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और टाइमिंग होता है 30 मिनट्स। आधे घंटे तक कंपोनेंट अंदर रहेगा तो ये पेंट बेक हो जाता है। पहले पाइप की मैन्युफैक्चरिंग आपने देखी पीछे, अलग अलग साइज़ के पाइप किस प्रकार कटे, बेंडिंग हुई, बेंडिंग के बाद कैसे प्रेसिंग हुई, उसके बाद आपने वेल्ड शॉप देखा, वेल्ड शॉप के बाद आपने पेंट शॉप देखा, पेंटिंग के बाद जो कंपोनेंट्स आते हैं ये असेंबली शॉप है। किस प्रकार फ्रेम को असेंबल किया जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है। यहाँ पर जो है ये असेंबली शॉप है। अलग अलग मॉडल्स के फ्रेम को किस प्रकार ये असेंबली करते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किया जाता है। अभी आप जिस साइकिल को देख रहे हैं इसमें डिस्क ब्रेक है, फ्रंट सस्पेंशन है, डबल वॉल रिम है। ये इस समय की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी साइकिल में चल रही है वो उस सारी टेक्नोलॉजी से लेस ये साइकिल है।
और इसमें जैसे हम बाइक में ब्रेक फील करते हैं, ऐसे हम इंस्टेंट ब्रेक फील इसमें आएगी। आजकल के चलन में ये साइकिलें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और इस तरह से बच्चों को बताया गया है कि साइकिल के पार्ट्स जब पूरे तैयार हो जाते हैं तो उनको कैसे असेंबल होता है और फाइनल साइकिल बनकर कैसे तैयार होती है। और अब इनका स्कूल वापस जाने का समय आ गया और फैक्ट्री की तरफ से इनको कुछ यादगार चीज़ें दी जा रही हैं ताकि इनको ये विज़िट याद रहे कि उन्होंने कभी साइकिल फैक्ट्री को विज़िट किया था।